गुड मॉर्निंग, प्राइज द लॉर्ड। आज परमेश्वर पिता का वचन प्रेरितों के काम से जो है हम कुछ बातों को हम सीख नहीं पाएंगे। क्या आपने अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे क्या हमने कभी किसी के लिए अपने लिए क्या हमने कोई डिसीजन लिया है? क्या परमेश्वर की योजना के ऊपर आपको भरोसा है? और चाहे हालात परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी क्या परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है? आज इन्हीं बातों को लेकर हम जो है प्रेरितों के काम उसके चैप्टर 5 यहाँ पर हम 34 से एक गमलीएल नामक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था। बाइबल बता रही कि व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय, एक वेल मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति व्यवस्थापक कहलाता है। तो सारी चीजों को व्यवस्था पूर्वक, व्यवस्था के अनुसार चलाने वाले जो थे गमलीएल थे। आगे बाइबल बताती है कि वो माननीय थे, एक ऑनर, एक सम्मानीय व्यक्ति थे। और इन्होंने, हमें बाइबल इस प्रकार बताती है कि इन्होंने प्रेरितों के लिए जो है वहां पर पूरी महासभा के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ इन लोगों के साथ करो बहुत ही सोच समझ कर करना। तो मैंने आपको भी पहला क्वेश्चन मेरा ये था, क्या हमने कभी अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे, बिना किसी सच्चाई को जाने, क्या हमने कभी किसी के लिए कोई डिसीजन या कोई निर्णय लिया है? क्योंकि यहाँ पर गमलीएल ने इसी बात को बताया प्रेरितों के लिए कि उन्होंने महासभा में खड़े होकर कहा कि तुम जो कुछ इन लोगों के साथ में करो बहुत ही सोच समझ कर करना। तो आज क्या हम अपनी लाइफ में किसी के बारे में कुछ सुनकर, थोड़ा बहुत यदि हमें किसी ने कुछ दिखा दिया, उन चीजों को यदि देखकर, किसी ने कुछ व्हाट्सएप पे हमें फोटोज दिखा दिए, कुछ वीडियो दिखा दिया, जो भी कुछ हमें दिखाया गया या बताया गया, तो क्या उन बातों को सुनकर क्या हम अपनी लाइफ में उन लोगों के लिए क्या हम डिसीजन लेते हैं? यदि ऐसा करते हैं तो हम बहुत गलत करते हैं, क्योंकि बिना पूरी सच्चाई जाने हमें कभी किसी के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर गमलीएल ने इसी बात को सिखाया कि तुम जो है प्रेरितों के साथ में जो कुछ करो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि वहां पर सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी अफवाहें हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी प्रेरितों के लिए। तो उन्होंने कहा तुम जो कुछ करो इनके साथ में सोच समझ कर करना। तो आज हम देखते हैं कि कई बार कुछ वीडियोस को दिखाकर, कुछ व्हाट्सएप पे दिखाकर, कुछ थोड़ा बहुत कुछ बना लिया जाता है, उसके द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारे घर जो है ना वो भी बर्बाद हो रहे हैं। कोई किसी बच्चों के बारे में कुछ दिखा देता है और हमारी मेंटलिटी उनके प्रति वही हो जाती है। तो हम इन बातों को देखकर हम दूसरों का जो है ना हम निर्णय अपनी लाइफ में हम नहीं करने पाए। तो इससे क्या होगा, कई फैमिलीज जो है वो बच जाएंगी। कई कलीसियाओं के अंदर इस प्रकार का भी माहौल हो जाता है और हम किसी को तुरंत गलत समझने लग जाते हैं। तो नहीं, बिना सोचे समझे हम जो है हम कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि गमलीएल ने यहाँ पर प्रेरितों के लिए इसी बात को कहा था। तो बिना सोचे समझे तुम इनके साथ कुछ मत करना। तो पहली बात, हम भी अपनी लाइफ में, हम अपने परिवार में, कई हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को देखते हैं कि शायद कुछ बातें यदि मालूम हो जाती है एक दूसरे के लिए, तो वो रिलेशन जो है वहाँ पर खराब हो जाते हैं। वो चर्च कलीसिया के अंदर, वर्किंग प्लेस के ऊपर या कहीं पर भी क्यों ना हो, तो जब तक हम सोच समझकर हम अपनी लाइफ में अच्छे से परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए, हम जो जिस प्रकार से यहाँ पे गमलीएल ने कहा कि तुम बिना सोचे समझे इन लोगों के साथ कुछ नहीं करना। तो पहली बात, आज हम भी अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे तुरंत हम किसी बातों को सुनकर, अफवाहों को सुनकर ना हम अपने रिलेशंस को हम खत्म ना करें। दूसरी बात, यहाँ पर गमलीएल ने कहा कि देखो जो कुछ परमेश्वर, यदि मनुष्यों की ओर से है ना तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा। यदि मनुष्यों की ओर से, कई बार हम देखते हैं कि कई बार कई लोग, कलीसियाओं को भी हम बाइबल में देखते हैं कि कई लोगों ने प्रेरितों को देखकर जो है ना वो भी लोगों के द्वारा दुष्ट आत्मा उन्होंने निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो गलत तरीके से थे, वो परमेश्वर में नहीं थे, तो उनकी मिनिस्ट्री चलने नहीं पाई थी। तो आज यदि जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं, मनुष्यों की ओर से है, तो बाइबल बताती है कि वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, वो परमानेंटली नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हमेशा बना रहता है, वो स्थिर रहता है। तो यहाँ पर गमलीएल के द्वारा जब इस बात को कहा गया, क्योंकि जो प्रेरित थे वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए थे, और इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो जाकर इन प्रेरितों ने परमेश्वर के कार्य को जो है वो करने वाले हो सके थे। तो आज यदि आप जो भी कुछ काम यदि कर रहे हैं और ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, तो आपको यदि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो आप बने रहें, आप टिके रहें, आप अपने उन कार्यों को जो है ना परमेश्वर की अगुवाई में करते रहें, जिस प्रकार से यहाँ पर गमलीएल के द्वारा इन बातों को हम अपने जीवन के अंदर देखने पाए। तो आज हम धीरज के साथ में, हम बड़ी बुद्धि के साथ में परमेश्वर से समझ को मांगते हुए हम हर एक डिसीजन को हम लेने पाए। हम सिर्फ थोड़ी बात, किसी की बातों को सुनकर
या फिर जो कुछ अभी बताया जा रहा है सिर्फ उसके ऊपर हम अपना डिसीजन ना दें, क्योंकि गमलीएल ने इसी बात को हमें आज यहाँ पर सिखाया है। और दूसरी बात, यदि परमेश्वर के अनुसार वो काम है तो आप उस काम को करते रहिए। परमेश्वर निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ पे प्रेरितों को परमेश्वर ने ब्लेस किया था, आपको भी अपनी मिनिस्ट्री में, आपके कार्यों में, जो भी कुछ आप चाहते हैं उनके अंदर परमेश्वर के द्वारा परमानेंटली काम यदि वो है तो आप उसके द्वारा आशीषों को पाने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस संडे।